जैसे कृष्णा, राधे राधे। देखो अब अपने डिस्कशन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखो इसको अपने और आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था वो था 2 to 6। अब अपने डिस्कशन करेंगे 7 to 11। देखो आज कौन से डिविजिबिलिटी रूल अपने डिस्कशन करेंगे 7 to 11। तो देखो सबसे पहला रूल आ जाएगा यहाँ पर 7 का रूल। अब देखो जब हमें 7 का रूल अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है डबल द लास्ट डिजिट्स। जितने भी डिजिट दे रहे हो लास्ट डिजिट का हमें क्या करना है, डबल। और डबल करने के बाद करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। if the result is divisible by 7, if the result is divisible by 7, the original number is also divisible by 7। देखो रूल हमने क्या लिखा है, डबल द लास्ट डिजिट। अब देखो इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ एक नंबर ले लेता हूँ 203। क्या नंबर ले लिया मैंने, 203। अब लिखा है डबल द लास्ट डिजिट। जो भी लास्ट डिजिट है उसका हमें डबल करना है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब इसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। देखो रिमेनिंग नंबर यहाँ पर कितना है, 20। इस 20 में से अपने ये 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 14। फिर आगे लिखा है इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7। अगर रिजल्ट है जो डिविजिबल हो रहा है 7 से। देखो 7 की टेबल में 14 आता है क्या, यस। तो देखो जब 7 की टेबल में 14 आता है तो द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये जो 203 है वो नंबर ऑटोमेटिक इससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब देखो 8 का रूल। देखो जब हमने 2 का रूल पढ़ा तो हमने देखा लास्ट डिजिट था 0, 2, 4, 6 और 8। जब हमने 4 का रूल देखा तो हमने ये कहा कि लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। तो 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल क्या हो रहा है, 8। तो अब अपने देखेंगे द लास्ट 3 डिजिट, द लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब देखो हमने ये लिख दिया कि लास्ट के 3 डिजिट है वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ एक नंबर लिख देता हूँ 1024। नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब अगर अपने यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट मेरे पास क्या आ रहे हैं, 024। तो देखो 0 तो अगर आगे स्टार्टिंग में आ रहा है तो काउंट नहीं होगा। नंबर क्या लिखा है, 24। तो क्या 24 8 से डिविजिबल है क्या, तो यस। तो इसका मतलब अगर 24 8 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट 1024 नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो 9 का रूल। The sum of the digits must be divisible by 9। अगर अपने किसी नंबर को प्लस करे, सम करे, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ नंबर ले लेता हूँ 7245। अब देखो मैं इन चारों डिजिट को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस। तो 7 + 2 + 4 + 5। 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। तो देखो क्या 89 की टेबल में आता है क्या, यस। अगर 89 की टेबल में आ रहा है इसका मतलब 7245 कंप्लीट किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब देखो 10 का रूल।
10 का रूल क्या हो जाएगा, द लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए। अब देखो एग्जांपल के लिए कोई नंबर लिख लिया 450321450, लास्ट में अगर 0 आ गया इसका मतलब वो नंबर कंप्लीट किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। अब देखो 11 का रूल, 11 का रूल होता है, देखो इसमें पॉइंट्स में लिख देता हूं मैं, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, sum of odd place digits, the difference must be the difference must be 0 और multiple of 11। रूल क्या लिखा हमने, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, द डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूं 1 2 4 5 2। अब देखो ये पहले नंबर पे है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और 5 नंबर। इसमें लिखा है इवन प्लेस डिजिट, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ इवन नंबर नहीं लेना है, इवन प्लेस पे जो आ रहा है वो डिजिट लेना है। इवन प्लेस का मतलब जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है 2 और फोर्थ नंबर पे आ रहा है 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, कितना होगा ये 7। एज इट इज फिर लिखा है ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस पे कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इन तीनों को प्लस करना है, 1 + 3 प्लस 1 + 4 + 2 कितना हो जाएगा 7। अब देखो इसमें लिखा है डिफरेंस, देखो डिफरेंस जरूरी नहीं है कि हर बार सेम आए, हो सकता है यहाँ 7 है, यहाँ 14 आए, यहाँ 12 आए, 10 आए, नंबर चेंज भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस हमेशा आपको लेना है बड़े में से छोटा नंबर। यहाँ तो सेम नंबर आ रहा है तो अपने सीधा 7 - 7 लिखेंगे, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि हर बार दोनों साइड सेम नंबर आए, नंबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर उसको अपने माइनस करें, इन दोनों नंबर को अपने माइनस करें, तो या तो रिजल्ट आना चाहिए 0 या वो रिजल्ट आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11, तो यहाँ 11 भी आ सकता है, 22, 33 कोई भी नंबर आ सकता है। तो देखो अगर रिजल्ट 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, इसका मतलब वो नंबर किससे कंप्लीट डिविजिबल होगा 11 से। तो देखो अपना रिजल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये जो 1 2 4 5 2 है, जो ये नंबर कंप्लीट किससे डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो देखो ये थे अपने डिविजिबिलिटी रूल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि 2 3 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले, कहीं भी आप एग्जाम दोगे कंपटीशन मैथ्स, जहां भी मैथ्स आएगी तो वहां पर ऐसी कैलकुलेशन आना नॉर्मल बात है। तो देखो आपको ये जो बेस है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। अगर आपको मेरा समझा ये टॉपिक समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।